बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों ये क्लास 12 की एक्सरसाइज 3.4 है। इसमें इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन है। पार्शियल फ्रैक्शन आप बच्चों पढ़ चुके हैं पिछले प्रीवियस क्लासेस में भी। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि 5x + 7 ओवर x + 1 x + 2। बच्चों ये हमारे पास जो फॉर्म आती है फ्रैक्शन की, दो टाइप की, एक इम्प्रॉपर और एक प्रॉपर। प्रॉपर में बच्चों ने देखा है यहाँ पे x की पावर डिग्री जो है वो 2 आ जाती है और यहाँ पे 1 है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए हमें डिवाइड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रॉपर फ्रैक्शन के जो लीनियर फैक्टर्स हैं उनको हम लिख सकते हैं a ओवर x + 1 प्लस b ओवर x + 2। उसके बाद ये जो बच्चों x + 1 और x + 2 है, ये एलसीएम आएगा, तो इसको होल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं 5x + 7 यानी x + 1 इंटू x + 2। इसी तरह बच्चों यहाँ पे लिखेंगे x + 1 इंटू x + 2। अब बच्चों इसको a ओवर x + 1 इंटू x + 1 इंटू x + 2। इसी तरह बच्चों यहाँ पे b आ जाएगा, x + 1 और x + 2 को बच्चों इससे भी मल्टीप्लाई कर देना है ओवर x + 2। अब देखिए ज़रा x + 2 इस x + 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास बच जाएगा 5x + 7। ये x + 1 बच्चों x + 1 से, तो a इंटू x + 2 प्लस b इंटू x + 1। बच्चों हमने a की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी है। फॉर a हम लिखते हैं x + 1 इज इक्वल टू बच्चों 0। x की वैल्यू बच्चों आ जाती है -1, 1 इस साइड पे आके -1 हो जाएगा। इसको बच्चों प्लेस कर देते हैं, x की जगह पे -1 + 7 इज इक्वल टू a इंटू -1 + 2 प्लस b इंटू -1 + 1। ये बच्चों -1 + 1 जो है वो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा a इंटू 1 + 0। ये बच्चों आ जाएगा -5 + 7 और 7 में से 5 निकाल दें बच्चों तो ये हमारे पास आ जाता है 2, यानी a की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2। अब यहाँ पे बच्चों फॉर b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर b यहाँ पे हम लिखेंगे x + 2, यानी b के नीचे जो फैक्टर है x + 2 इसको 0 के इक्वल लिख लेंगे। अब बच्चों x + 2 इज इक्वल टू 0 है, तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2। अब बच्चों इसको इस x की वैल्यू को हम दोबारा इक्वेशन में प्लेस कर देंगे, उसी में 5 इंटू -x की जगह पे बच्चों -2 आ जाएगा। बच्चों ये x है, यहाँ पे +7 a, यहाँ पे x की जगह पे बच्चों -2 + 2 प्लस b इंटू -2 + 1। यहाँ पे बच्चों a इंटू ये 0 आ गया, यहाँ पे b इंटू -1 आ गया। यहाँ पे बच्चों -5 × 2 = 10 + 7, तो ये बच्चों आ गया -3। तो बच्चों यहाँ से -b इज इक्वल टू -3 का मतलब है माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। बच्चों ये जो हमने फ्रैक्शन अपनी ली थी उसकी जगह पे बच्चों हम ये फ्रैक्शन को प्लेस कर सकते हैं किसके साथ, a की वैल्यू 2 के साथ और b की वैल्यू 3 के साथ। तो बच्चों इस इंटेग्रल को हम लिखते हैं, इंटेग्रल a की जगह पे वापस वैल्यू प्लेस करेंगे तो 2 ओवर x + 1 प्लस b की वैल्यू बच्चों 3 ओवर x + 2। यहाँ पे भी बच्चों dx और इंटेग्रल और यहाँ पे भी dx और इंटेग्रल। अब बच्चों यहाँ पे जो 2 है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा 1 ओवर x + 1 इंटू df(x) प्लस ये बच्चों 3 कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आ जाएगा 1 ओवर x + 2 इंटू df(x). ये बच्चों आ जाएगा x का बच्चों ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, x + 1 का डेरिवेटिव लें तो 1 + 0 आ जाता है, तो ऑलरेडी मौजूद है। तो बच्चों इस तरह का फंक्शन यानी नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो आ जाता है log x + 1 + 3 log, यहाँ पे भी बच्चों 1 + 0, तो यहाँ पे भी मौजूद है डेरिवेटिव, तो यहाँ पे भी आ जाएगा x + 2 और साथ बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास c। तो ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन आ जाता है। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटेग्रल 3x + 5 ओवर x² + 4x + 3।
बच्चों ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये क्वाड्रेटिक है लेकिन ये रिड्यूसिबल है टू लीनियर फैक्टर। तो बच्चों हम पहले इसके लीनियर फैक्टर बना लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस। तो बच्चों हमने मल्टीप्लाई करना है, तो दो फैक्टर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें 3 है और ऐड करें तो 4। तो बच्चों सिंपली ये 3x आ जाएगा और एक 1x आ जाएगा प्लस 3। तो x बच्चों कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन तो x प्लस 3। यहाँ पे बच्चों हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 3 फैक्टर आ जाएंगे। इस बच्चों इंटेग्रल को हम लिख सकते हैं 3x प्लस 5 ओवर बच्चों x प्लस 1 इंटू x प्लस 3 इंटू डी ऑफ x। ये बच्चों लीनियर फैक्टर्स हैं, तो ये भी ऐसे ही लिखे जाते हैं a ओवर x प्लस 1 इंटू डी ऑफ x प्लस इंटेग्रल b ओवर x प्लस 3 इंटू डी ऑफ x। यानी इंटेग्रल्स को हम कैसे लिखते हैं 3x प्लस 5 ओवर x प्लस 1 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x प्लस 3। बच्चों यहीं पे हमने ये जो दोनों एलसीएम आते हैं इनसे मल्टीप्लाई कर दें तो x प्लस 1 और यहाँ पे बच्चों x प्लस 3, यहाँ पे भी x प्लस 1 साथ बच्चों x प्लस 3, यहाँ पे x प्लस 1 और x प्लस 3। बच्चों यहाँ पे तो सिर्फ बच जाएगा 3x प्लस 5, यहाँ पे a इंटू एक्स प्लस 3, यहाँ पे बच्चों b इंटू एक्स प्लस 1। ये बच्चों 3 वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, 1 वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों टर्म्स इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। अब बच्चों हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम लिखते हैं फॉर a x प्लस 1 को बच्चों हम 0 के इक्वल ले लेते हैं, तो x की वैल्यू आ जाती है -1। तो इस x की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन फर्ज कर लें, इजी इक्वेशन है तो पुट कर देना है। तो यहाँ पे देखें 3 इंटू -1 प्लस 5 is equal to a into -1 plus 3 plus b into -1 plus 1। यहाँ पे बच्चों ये आ जाएगा 2 और -3 plus 5 -3 plus 5 यहाँ पे भी बच्चों आ जाएगा हमारे पास 5 - 3 is equal to 2। तो a की वैल्यू बच्चों 2 डिवाइडेड बाई 2 से करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है 1। अब इसी तरह बच्चों फॉर b हम ले लेते हैं। अब b के नीचे बच्चों फैक्टर था x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू आगे बच्चों -3। ये बच्चों अब यहीं इस z इक्वेशन में x की वैल्यू प्लेस करें तो x की जगह पे -3 प्लस 5 a इंटू -3 प्लस 3 प्लस b इंटू -3 प्लस 1। ये बच्चों आ जाएगा -9 प्लस 5 इज इक्वल टू -4। ये बच्चों आ जाएगा 3 - 3 0 प्लस b -3 प्लस 1 -2। ये बच्चों -4 से ये -2 आकर डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी सिंपली हमारे पास 2 - से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बच्चों हमने ये वैल्यूज a और b की इन इंटेग्रल्स में हमने प्लेस कर देनी है। तो a बच्चों हमारे पास कितना आ गया 1 ओवर x प्लस 1 इंटू डी ऑफ x और b कितना आ गया 2 ओवर x प्लस 3 इंटू डी ऑफ x। अब यहाँ पे बच्चों देखें x प्लस 1 के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0 तो 1 मौजूद है, तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ x प्लस 1। ये बच्चों कांस्टेंट है, ये 2 बाहर आ जाएगा और x प्लस 3 का यहाँ पे भी डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये आ जाएगा log x प्लस 3 और यहाँ पे बच्चों साथ आ जाएगा प्लस c। ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाता है। अच्छा बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर आप इस फ्रैक्शन को देखें तो यहाँ पे इसकी पावर 3 है, डिग्री यानी 3 और यहाँ पे 2 है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाती है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बच्चों हम पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हम डिवाइड कर देंगे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 को। तो बच्चों डिवाइड किससे करना है x स्क्वायर माइनस 1 से, तो ये बच्चों x के साथ जाएगा तो ये x क्यूब, ये बच्चों माइनस x आ जाएगा। ये माइनस x इसलिए x के नीचे क्योंकि दोनों की डिग्री सेम है, तो ये बच्चों प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी बच्चों हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर
-1। तो बच्चों ये 2 से चला जाएगा, तो 2 से जाएगा तो ये जाएगा 2x² -2। तो ये बच्चों प्लस है, माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये बच्चों कैंसिल होकर 2 - 1 ये आ जाएगा 1। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं x + 2 + 1 ओवर x² -1। तो बच्चों इस होल इंटीग्रल को हम लिख लेते हैं x + 2 + 1 ओवर x² -1। अब ये बच्चों होल इंटीग्रल हमारे पास आ जाता है df(x). तो ये बच्चों होल पार्ट है, ये तो सिंपली इंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन ये जो फ्रैक्शनल फॉर्म है हमने इसको पहले सॉल्व करना है कि ये क्या बनता है। तो बच्चों 1 ओवर x² -1 जो है उसको हम लिख सकते हैं a ओवर, यानी ये एक फार्मूले की शक्ल है, पहले फार्मूला बना ले x² -1, यानी 1 ओवर x + 1 एक दफ़ा और एक दफ़ा x -1। तो इसको बच्चों लिख सकते हैं 1 ओवर x + 1 इंटू x -1। ये बच्चों आ जाएगा a ओवर x + 1 प्लस b ओवर x -1। अब बच्चों यहाँ पे 1 से इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, ये हमारे पास a x -1 आ जाएगा और यहाँ पे b x + 1 आ जाएगा। बच्चों इन दोनों फैक्टर्स को इस सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब आपने बच्चों a के लिए वैल्यू निकालनी है फॉर a, तो a के नीचे बच्चों क्या है x + 1 तो = 0। तो x की वैल्यू बच्चों आ जाती है -1, उसको यहाँ पे प्लेस कर दें, a आ जाएगा a × -1 प्लस b × -1 प्लस 1। तो बच्चों ये आ जाएगा -2 और यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 0 ओवर 1, तो यहाँ पे बच्चों a आ जाएगा -1 ओवर 2, ये बच्चों डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे बच्चों फॉर b हम ले लेंगे, b के लिए बच्चों x - 1 = 0 है, तो इम्प्लाइज दैट x = 1। अब बच्चों यहाँ पे अगर x = 1 है तो इसको आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, जिसको हम z इक्वेशन का नाम फर्ज कर देते हैं 1। अब यहाँ पे a 1 - 1 तो प्लस b × 1 + 1। यहाँ पे बच्चों आ जाता है 0 प्लस b, यहाँ पे आ गया 2 = 1, तो ये आ जाएगा b 1 ओवर 2। अब बच्चों आप अपने होल फैक्टर को दोबारा लिखें, इंटीग्रल को, इंटीग्रल बच्चों ये x + 2 है, x का लेदर इंटीग्रल df(x) + 2 का 2 कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा 1 ऑफ df(x). आगे बच्चों 1 ओवर x² का, तो वो हमारे पास फैक्टर आ गए थे, प्लस a की वैल्यू बच्चों आ गई माइनस, चलें ऐसे लिख लें इंटीग्रल बच्चों a की वैल्यू -1 ओवर 2 ओवर x + 1 प्लस बच्चों सार df(x) आ जाएगा, ये b की वैल्यू 1 ओवर 2 और x -1 और सार df(x). अब बच्चों x की इंटीग्रेशन करें तो इसकी पावर 1 है तो 1 + 1 ये 2 ओवर 2 हो जाएगा प्लस 2। 1 की इंटीग्रेशन बच्चों x -1 ओवर 2 बच्चों बाहर आ जाएगा, तो ये इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी log x + 1। यहाँ पे भी बच्चों 1 ओवर 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा log x -1। ये बच्चों हमारे पास इनकी वैल्यूज आ जाती हैं इंटीग्रेशन की। अब बच्चे आप अगर इसको मज़ीद सिंपलीफाई करना चाहें x² 2 + 2x, इन दोनों में बच्चों 1 ओवर 2 कॉमन है, तो इन पे log का रूल ऐड लग जाता है, log x - 1 ओवर x + 1। बच्चों सेकंड रूल जो है log यानी m ओवर n, तो बच्चों इसको लिख सकते हैं log a की पावर m माइनस log a की पावर n। तो ये बच्चों पॉजिटिव है तो इसको ऊपर रखेंगे और ये जो नेगेटिव है इसको नीचे लिख लेंगे। दोनों में 1 ओवर 2 कॉमन है तो वो 1 ओवर 2 बच्चों हमने कॉमन दे दिया, तो ये बच्चों हमारे पास आंसर आ जाता है। यहाँ पे कोई कांस्टेंट सी ऐड हो जाएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 है।
एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 21 एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 डी एफ एक्स। बच्चों यहाँ पे देखें x जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री भी 2 है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल है उसकी डिग्री भी 2 है। तो बच्चों जब दोनों की डिग्री सेम है या ऊपर वाले पोलिनोमियल की डिग्री बड़ी हो न्यूमिनेटर में जो है, तो बच्चों जो हमारे पास फ्रैक्शन बनती है वो इम्प्रॉपर बनती है। तो इसको प्रॉपर करने के लिए बच्चों हम डिवाइड कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 21, इसको बच्चों हमने डिवाइड कर लेना है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 से। तो बच्चों ये 1 से चला जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7, साइंस चेंज कर देंगे, ये बच्चों पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच्चों माइनस 6x आ जाएगा और ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा माइनस 14। तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 1 माइनस 6x प्लस 14। तो ये बच्चों हमारे पास फैक्टर बन जाता है लीनियर और नीचे आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7। अब बच्चों ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 को फैक्टराइज करें तो दो फैक्टर ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करें 7 आए और सब्ट्रैक्ट करें तो वो 6 आए, तो माइनस 7x प्लस 1x माइनस 7 बच्चों आ जाएगा। यहाँ पे x कॉमन आए तो x माइनस 7 प्लस 1 कॉमन आए तो बच्चों x माइनस 7। अब यहाँ पे x प्लस 1 है और ये x माइनस 7 फैक्टर बन जाते हैं। अब बच्चों इसको आपने प्लेस कर देना अपने इंटीग्रल के अंदर। ये बच्चों हमारा इंटीग्रल है, यहाँ पे आपने क्या लिखना है 1 माइनस ये बच्चों 1 माइनस 6x प्लस 14 ओवर बच्चों आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7। तो बच्चों ये हमारे पास फैक्टर आ जाएगा ये और ये होल फैक्टर बच्चों ये डी एफ एक्स आ जाएगा। अब आप इनको सेपरेट कर लें तो 1 ऑफ डी एफ एक्स सेपरेट है माइनस इंटीग्रल 6x प्लस 14 ओवर ये बच्चों लीनियर फैक्टर इसके x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू डी ऑफ एक्स। अब बच्चों हमने इसको मतलब पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लेके जाना है ताकि हम सॉल्व कर सकें 6x प्लस 14 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 7। तो बच्चों यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 7। अब यहाँ पे बच्चों ये दोनों एलसीएम है, इनसे सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास तो यहाँ पे 6x प्लस 14 और यहाँ पे a इंटू एक्स माइनस 7 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 बच जाएगा। अब बच्चों हमने फॉर ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक नीचे क्या फैक्टर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू माइनस 1। अब इस माइनस 1 को बच्चों इस इक्वेशन में पुट कर दें तो ये आ जाएगा 6 इंटू माइनस 1 प्लस 14 a इंटू माइनस 1 माइनस 7 प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस 1। यहाँ पे बच्चों ये माइनस 6 प्लस 14 तो ये बच्चों आ जाता है हमारे पास 8, ये बच्चों आ जाएगा माइनस 8 प्लस बच्चों ये 0, तो a की वैल्यू ये माइनस 8 इधर आके बच्चों डिवाइड हो जाए तो हमारे पास आ जाता है a माइनस 1। अब बच्चों फॉर b लिख लें तो हमारे पास b के नीचे फैक्टर x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 7। अब इस 7 को इस इक्वेशन में दोबारा से प्लेस कर दें तो 6 इंटू 7 प्लस 14 a इंटू 7 माइनस 7 प्लस b इंटू 7 प्लस 1। तो ये बच्चों आ जाएगा 42 प्लस 14 इंटू b इंटू 8 7 प्लस 1 8 और ये बच्चों क्या आ जाएगा 0। बच्चों इनको ऐड कर दें ये 56 बन जाएगा, 56 को 8 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी तो ये बच्चों 7 आ जाएगा, b की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई 7। अब बच्चों ये सारी a और b की वैल्यू आपने इस इंटीग्रल के अंदर इस इंटीग्रल को प्लेस करना और a और b की वैल्यू प्लेस कर देने। यहाँ पे बच्चों देखें ये था 1 एंड डी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल। अब ये बच्चों 6x प्लस ये है हमारे पास ये ब्रैकेट में हम लिख लें इंटीग्रल
ए की जगह पे बच्चों a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 7 डी एफ एक्स, और यहाँ पे बच्चों यहाँ पे भी डी एफ एक्स आ जाएगा। 1 की बच्चों इंटीग्रेशन x आ जाती है, माइनस a की वैल्यू अगर प्लेस कर दें तो a हमारे पास है 1 माइनस 1 सॉरी, तो माइनस 1 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल 1 ओवर x प्लस 1 इंटू डी एफ एक्स प्लस b की वैल्यू 7 है तो ये भी बाहर आ जाएगी और ये आ जाएगा x माइनस 7 इंटू डी एफ एक्स। अब बच्चों ये आ जाएगा x, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस x प्लस 1 का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो ये आ जाएगा log x प्लस 1, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर बच्चों माइनस 7 आ जाएगा, और यहाँ पे x माइनस 7 का डेरिवेटिव भी मौजूद है तो ये x माइनस 7 का log आ जाएगा, और बच्चों प्लस यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी किसी कांस्टेंट की c। तो इस तरीके से हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन आ जाता है। अच्छा बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ये है 4 प्लस 5x माइनस 6x स्क्वायर डिनोमिनेटर के अंदर। तो बच्चों इसको हमने पहले लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको तरतीब से लिख लेते हैं। इसमें से आप माइनस कॉमन भी ले सकते हैं ताकि आपको करने में आसानी हो। 6 स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4, तो बच्चों 6 4 आर 24, दो फैक्टर्स बनाउन करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आए और सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आए, तो बच्चों ये आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस बच्चों 3x आ जाएगा और माइनस 4 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस कॉमन है तो बच्चों ये 6x स्क्वायर माइनस 6 में से बच्चों 2x कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा 3x माइनस 4, और बच्चों यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले रहे हैं तो ये भी 3x माइनस 4 आ जाएगा। तो एक दफ़ा बच्चों आपने लिख देना है 2x प्लस 1, ये बच्चों माइनस साथ साथ ही है, और एक दफ़ा लिख देना है 3x माइनस 4। तो अब बच्चों ये तो पॉजिटिव टर्म है, इस नेगेटिव को इससे मल्टीप्लाई कर दें 2x प्लस 1 और ये बन जाएगा हमारा 4 माइनस 3 ऑफ x। आप इस माइनस को इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 माइनस 3 ऑफ x आ जाएगा। तो इस फैक्टर को बच्चों नेगेटिव को बच्चों किसी एक फैक्टर से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। बच्चों इसको हमने लिखना है किस फॉर्म में, इंटीग्रल 3 माइनस 16x ओवर 2x प्लस 1 इंटू बच्चों आ जाता है 4 माइनस 3x इंटू बच्चों डी एफ एक्स। अब ये बच्चों हमारे पास आ गई पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म 2x प्लस 1 इंटू 4 माइनस 3x, तो ये आ जाता है a ओवर 2x प्लस 1, यहाँ पे बच्चों b आ जाएगा 4 माइनस 3 ऑफ x। इस सारी बच्चों एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 16x a इंटू 4 माइनस 3x प्लस b इंटू 2x प्लस 1। अब बच्चों जब इसे मल्टीप्लाई कर दिया है ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब फॉर a की वैल्यू के लिए बच्चों हम देखते हैं कि नीचे कौन सा फैक्टर है, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट माइनस x 2x इज इक्वल टू माइनस 1, तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2। अब जहाँ पे बच्चों हमारे पास x है इस इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ पे देखिए 16x है तो x की जगह पे हमने क्या प्लेस कर देना, माइनस 1 ओवर 2। यहाँ पे बच्चों a है, ये आ जाएगा 4 माइनस 3 इंटू माइनस 1 ओवर 2, और यहाँ पे बच्चों आ जाएगा b 2 इंटू माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1। अब बच्चों ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 3 प्लस 8। यहाँ पे बच्चों a इंटू 2 एलसीएम आ जाए, 2 4 आर 8 प्लस माइनस और माइनस प्लस 3 1 आर 3। यहाँ पे बच्चों 2 2 से कैंसिल तो b के साथ माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा a इंटू 11 और 2, और यहाँ पे बच्चों क्या है 11 और यहाँ पे 0। ये बच्चों 11 से कैंसिल हो जाता है, a 1 ओवर 2 है तो a आ जाता है यहाँ पे आके बच्चों 2। अब हमने फॉर b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो b के नीचे फैक्टर है 4 माइनस 3 ऑफ x इज इक्वल टू 0,
4 आ जाएगा बच्चों 3x के इक्वल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। अब बच्चों आपने इस इक्वेशन के अंदर आपने वैल्यू फिर दोबारा से पुट कर लेनी है, तो ये आ जाएगा 3 - 16, ये बच्चों x की टर्म है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चों a 4 - 3 इंटू 4/3, यहाँ पे बच्चों पुट कर दिया, प्लस b 2 इंटू 4/3 प्लस यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 1 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे बच्चों 3 एलसीएम आ जाएगा, ये 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें 64, 3 3 9, यहाँ पे बच्चों a 3 से कैंसिल 4 - 4 आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों देखें तो ये b 3 एलसीएम 4 2 8, 3 1 3, यहाँ पे बच्चों 0 आ गया, प्लस b इंटू 11/3, यहाँ पे बच्चों 3 है, 64 में से आपने 9 को कट करना, तो ये आ जाता है -55, 3 से बच्चों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा b -55/11, तो ये बच्चों b हमारे पास आ जाएगा -5। अब बच्चों a और b की वैल्यू आपने प्लेस कर देनी है दोबारा अपने इंटीग्रल के अंदर, तो a की वैल्यू है बच्चों हमारे पास क्या, 2, ये आ जाएगा 2/2x + 1 इंटू डी ऑफ एक्स, प्लस b की वैल्यू है बच्चों -5/4 - 3f(x) इंटू डी ऑफ एक्स। अब बच्चों 2x + 1, 2x का डेरिवेटिव 2 मौजूद है और 1 का 0, तो ये इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, ये तो फार्मूला बन गया log 2x + 1, ये -5 बच्चों बाहर आ गया। अब इसका डेरिवेटिव 4 का तो 0 और -3x का बच्चों यहाँ पे -3 हमें चाहिए ऊपर, उसके लिए हम -3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और -3 से ही बच्चों डिवाइड कर दिया, तो डी ऑफ एक्स इसको बच्चों हम लिख देते हैं log 2x + 1 प्लस 5/3 log 4 - 3x और प्लस बच्चों यहाँ पे कोई कांस्टेंट आर्बिट्रेरी हमारे पास आ जाएगा। ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ जाता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है 6x² - 22x + 18, और बच्चों यहाँ पे 4 लीनियर फैक्टर्स हमें गिवन किए गए हैं, तो ये वैसे तो नीचे 4 डिग्री बन जाएगी, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको बच्चों हमने लिखना कैसे है, 6x² - 22x + 18 और बच्चों आ जाएगा x इंटू x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3, तो बच्चों इसको लिखेंगे a इंटू a और x प्लस b और x - 1 प्लस c और x - 2 प्लस c और x - 3। अब बच्चों इस टर्म को सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा कुछ इस तरह से, -22x + 18 a इंटू x जाएगा तो बाकी तीनों टर्म्स बच्चों आ जाएंगे, x - 1 x - 2 और x - 3 प्लस b, यहाँ पे बच्चों हमारे पास x - 1 है और x आ जाएगा, x बच्चों 2 आ जाएगा और x - 3 आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों c की वैल्यू x - 2 है तो x इंटू x - 1 इंटू x - 3 आ जाएगा, और यहाँ पे बच्चों a b c और ये बच्चों d आ जाएगा 4 वाला, ये d आ जाएगा, d में x - 3 है तो यहाँ पे x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 आ जाएगा। अब बच्चों ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा एक्सटेंड होता जाएगा क्वेश्चन, इसको इसी फॉर्म में रहने देते हैं और हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं फॉर a। अब बच्चों x का जो a के नीचे फैक्टर है वो x है तो उसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसका मतलब बच्चों ये है जहाँ जहाँ पे आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पे आप 0 प्लेस कर दें। अब यहाँ पे देखें 6 0² - 22 इंटू 0 प्लस 18। अब यहाँ पे देखें बच्चों ये भी x है, ये b के साथ इंटू 0 प्लेस करेंगे तो सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, c के साथ 0 प्लेस करेंगे सारा फैक्टर 0 है, d के साथ सारा फैक्टर 0। यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा a में बच्चों यहाँ पे हमारे पास है 0 - 1 0 - 2 और बच्चों 0 - 3, तो
तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास आ जाएगा a इंटू -1 -2 -3 और यहाँ पे बच्चों 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों a आ जाएगा 18 ओवर -6, 6 3s आर 18। तो यहाँ पे बच्चों a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3। ये बच्चों हमारे पास a की वैल्यू है। इसी तरह बच्चों हमने फॉर b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। फॉर b, तो b बच्चों हमारे पास है x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इस सारी इक्वेशन, ये जो बच्चों इक्वेशन है उसमें जहाँ पे x है राइट लेफ्ट साइड पे, तो वो प्लेस करें 1 - 22 इंटू 1 प्लस 18। अब यहाँ पे बच्चों देखें ये 1 - 1 0, ये बच्चों 1 - 1 0 और ये 1 - 1 0, यानी a इंटू 0। b बच्चों 0 नहीं होगा, वहाँ पे 1 प्लेस कर दिया, 1 - 2 प्लेस कर दिया, 1 - 3 प्लेस कर दिया। इसके अलावा c इंटू 0 प्लस बच्चों d इंटू 0 आ जाएगा। ये बच्चों 6 - 22 प्लस 18, यहाँ पे बच्चों आ जाएगा b -2, 1 - 2 आ जाएगा -1 और यहाँ पे बच्चों -2 आ जाएगा। ये बच्चों 18 और 6 हमारे पास आ जाएगा। 24 में से 22 को निकाल दें तो ये 2 आ जाएगा, 2 ओवर 2। तो बच्चों यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1। अब बच्चों इसी तरह फॉर c कर लेंगे। तो c का फैक्टर क्या है, x - 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x बच्चों किसकी इक्वल आ जाएगा 2 के। अब बच्चों ये x जो है इस 2 में पुट करें, तो आप गौर करें यहाँ पे पुट करेंगे 2 - 2 0, तो ये फैक्टर भी 0, 2 - 2 ये फैक्टर भी 0, ये फैक्टर भी 0। अब बचेगा हमारे पास इस साइड पे सिर्फ c वाला फैक्टर, क्योंकि उसमें x - 2 है ही नहीं। तो 2 - 1 और 2 - 3, तो ये बच्चों हमारे पास इधर c की वैल्यू आ जाएगी, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। लेफ्ट साइड पे बच्चों 6, यहाँ पे 2 का स्क्वायर -22 इंटू 2 प्लस 18। इसको बच्चों सॉल्व करें, 4 6 आर बच्चों 24 -22 2 आर 4 44 और प्लस बच्चों ये हमारे पास आ जाता है 18। अब यहाँ पे बच्चों आ जाता है 2 इंटू 1 इंटू -1, तो ये बच्चों हमारे पास -2 इधर आ जाता है। इसको बच्चों कैलकुलेट करें तो ये बच्चों हमारे पास आ जाता है 42 - 44 -2 और इसको बच्चों -2 से ही डिवाइड करें तो हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ जाती है 1। इसी तरह बच्चों हमने फॉर d की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फॉर d x - 3 इज इक्वल टू 0, तो बच्चों इम्प्लाइज दैट x किसके इक्वल आ जाएगा 3 के। तो बच्चों इस x की वैल्यू को आपने यहाँ पे प्लेस कर देना इस इक्वेशन में। तो अब देखें यहाँ पे कौन सा फैक्टर बच जाएगा जिसमें यहाँ पे बच्चों x इंटू x - 1 x - 2 आएगा और लेफ्ट साइड पे बाकी सारे यहाँ पे x - 3 ये भी 0 हो जाएगा बच्चों, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। 6 इंटू 3 का स्क्वायर -22 इंटू 3 प्लस 18 और यहाँ पे बच्चों आ जाएगा d इंटू 3 3 - 1 और बच्चों 3 - 2। यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 9, ये बच्चों आ जाएगा 54 माइनस 66 प्लस 18, ये बच्चों आ जाएगा 3 - 1 2, ये बच्चों 1, तो ये बच्चों 6d आ जाएगा। यहाँ बच्चों आप कैलकुलेट करें तो 6 over 6, तो d इज इक्वल टू हमारे पास बच्चों 1 आ जाएगा। अब बच्चों ये वैल्यूज आपने अपने इस ABCD के फ्रैक्शन में पुट कर लेनी है और साथ इंटीग्रल अप्लाई कर देना है। यहाँ पे बच्चों a की वैल्यू हमारे पास है -3, तो बच्चों -3 कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 over x इंटू डी ऑफ एक्स। b की वैल्यू बच्चों है 1 प्लस 1 over x - 1 इंटू डी ऑफ एक्स। c की वैल्यू भी बच्चों 1 है तो 1 over x - 2 इंटू डी ऑफ एक्स और d की वैल्यू भी बच्चों 1 तो 1 over x - 3 इंटू डी ऑफ एक्स। अब बच्चों यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब लास्ट यहाँ पे हमने बच्चों सोल्यूशन लिख देना है। आप गौर करें जरा, -3 बच्चों ये x का डेरिवेटिव है तो ये log ऑफ x आ जाएगा
बच्चों इसका है तो ये log ऑफ x माइनस 1, ये बच्चों log ऑफ x माइनस 2 और ये log ऑफ x माइनस 3। तो ये बच्चों हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बन जाता है। और यहाँ पे बच्चों हमारे पास कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c आ जाता है। तो ये बच्चों आपको हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का मिल जाता है। अच्छा बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 2 का क्यूब है डी ऑफ एक्स। बच्चों ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हमने कैसे, ये अब एक्स प्लस जो लीनियर फैक्टर है उसका क्यूब है, तो इसको बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 3 इसको हम लिख सकते हैं ए ओवर ये फैक्टर इसके इक्वल एक्स प्लस 2 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 2 का बच्चों स्क्वायर प्लस सी ओवर एक्स प्लस 2 का क्यूब। ये भी बच्चों इंटीग्रल आ जाएगा, ये भी डी ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स। अब बच्चों इसको हमने सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस 2 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस सी ओवर एक्स प्लस 2 का क्यूब। बच्चों इस इक्वेशन को इस क्यूब से मल्टीप्लाई कर दें एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो यहाँ पे ए बच्चों एक्स प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे बी इंटू एक्स प्लस 2 और यहाँ पे सी सिर्फ बच्चों सी कांस्टेंट रह जाएगा। तो बच्चों इस इक्वेशन को एज इट इज ही रहने दें और यहाँ पे आप वैल्यूज को प्लेस करते जाएं। आप लिखें फॉर ए, यहाँ पे बच्चों हमारे पास आ जाएगा x plus 2 is equal to 0 implies that x is equal to minus 2। तो बच्चों यहाँ जब माइनस 2 यहाँ पे प्लेस करेंगे माइनस 3 a इंटू माइनस 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस 2 प्लस 2 प्लस c, तो बच्चों ये फैक्टर तो 0 हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 3, ये 0 प्लस 0 प्लस c, तो बच्चों c की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1। अब बच्चों अगर आप गौर करें तो b के नीचे भी x प्लस 2 है, तो अगर यही वैल्यू इसमें पुट करेंगे x इज इक्वल टू माइनस 2 तो ये सेम आंसर आता जाएगा। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स वाला फार्मूला यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू बच्चों ये आ जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। यहाँ पे बच्चों आ जाएगा bx प्लस 2b प्लस बच्चों c ax स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4ax प्लस bx प्लस 2b प्लस c। अब बच्चों आप गौर करें एक्स स्क्वायर वाला हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म है, उसको एज इट इज लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 है प्लस। अब बच्चों एक्स टर्म वाली कांस्टेंट निकाल लें, एक 4a है प्लस बच्चों b है ये वाला, तो इनके साथ x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों अब कांस्टेंट आ जाएंगे 4a प्लस 2b प्लस c। अब बच्चों by comparing coefficients of x square x and constants, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बच्चों यहाँ पे a है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बच्चों यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से बच्चों a की वैल्यू हमें मिल गई। इसी तरह बच्चों यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 4a प्लस b और बच्चों यहाँ पे देखिए x आई नहीं तो इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 0। अब बच्चों हमने a की वैल्यू तो फाइंड आउट की है 4a प्लस b, तो बच्चों यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 4। अब देखिए बच्चों a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, तो आप इन वैल्यूज़ को बच्चों प्लेस कर देंगे इंटीग्रल्स में। a की जगह पे बच्चों आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर एक्स प्लस 2 और यहाँ पे बच्चों b की वैल्यू आ गई हमारे पास बच्चों इंटीग्रल माइनस 4 ओवर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स और c की वैल्यू आ गई बच्चों इंटीग्रल 1 ओवर x प्लस 2 का होल क्यूब इंटू डी ऑफ x। बच्चों इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी log x प्लस 2। बच्चों यहाँ पे ये -4 तो बाहर आ जाएगा, इसको बच्चों ऊपर ले जाएं x प्लस 2 का पावर -2 इंटू डी ऑफ x प्लस ये बच्चों x प्लस 2 की पावर -3 इंटू डी ऑफ x। बच्चों x प्लस 2 का साथ डेरिवेटिव मौजूद है तो इस पर पावर रूल लग सकता है log x प्लस 2। अब बच्चों इस पे पावर रूल लगेगा तो ये आ जाएगा x प्लस 2
की पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1 प्लस बच्चों यहाँ पे x + 2 की पावर -3 है तो ये x + 2 की पावर आ जाएगी -3 + 1 ओवर -3 + 1 बच्चों ये -2 आ जाएगा प्लस कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। तो बच्चों log आ जाएगा x + 2, ये बच्चों -1 बचेगा, ये आ जाएगा +4 x + 2 की पावर -1 और ये बच्चों आ जाएगा -1/2 x + 2 की पावर है -2 + c। अब बच्चों इन पावर्स को भी पॉजिटिव कर लें तो ये आ जाएगा log x + 2 + 4 ओवर x + 2 -1/2 x + 2 का बच्चों स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट c। तो ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ जाता है। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 8 है तो इसको ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है ex - 1 ओवर ex इंटू ex + 1 इंटेग्रल एंड dfx। बच्चों यहाँ पे अब ये हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको हम पहले सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, यानी ex को आप लेट कर लें किसी फंक्शन t के इक्वल तो dt बच्चों आ जाएगा इसका डेरिवेटिव e की पावर x इंटू dx, यानी dx जो है उसको अगर फाइंड आउट करना हो तो dt और ex आ जाएगा। सिंपली बच्चों इसको आप यहाँ पे t - 1 प्लेस कर दें, यहाँ पे t इंटू t + 1 और dx जो है वो आ जाएगा dx बच्चों हमारे पास है dt और e(x). तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास आ जाएगा t - 1 t इंटू t + 1 बच्चों ये dt और ex भी किसके इक्वल है t के, तो यहाँ पे बच्चों इंटीग्रल बन जाएगा t - 1 ओवर t² इंटू t + 1 इंटू dt। अब बच्चों ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इस फैक्टर्स को हमने जब लिख लेना है t - 1 ओवर t² इंटू t + 1 तो बच्चों इसके फैक्टर्स को हम लिख लेते हैं a ओवर t इंटू dt प्लस b ओवर बच्चों t² इंटू dt प्लस बच्चों c ओवर t + 1 इंटीग्रल dt। बच्चों अब हमें a b c की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है पार्शियल फ्रैक्शन से t1 t² इंटू t + 1, यहाँ पे बच्चों a ओवर t प्लस b ओवर t² प्लस c ओवर t + 1। तो बच्चों इस इक्वेशन से सारी इस एलसीएम से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है t - 1 a इंटू एक बच्चों t आ जाएगा और एक t + 1 प्लस b इंटू t + 1 और प्लस c इंटू t²। अब बच्चों एक मेथड तो ये है कि a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लें फिर कंपेयर कर लें, यहीं से आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा t² प्लस t bt प्लस b प्लस ct², यहाँ पे बच्चों आ जाएगा at² प्लस at प्लस bt प्लस b प्लस ct², यहाँ पे बच्चों आ जाएगा t - 1। अब बच्चों 20 a प्लस c t², एक t² वाला ये टर्म है, एक बच्चों ये दोनों में से t² कॉमन निकाला, यहाँ से a बच गया, यहाँ से बच्चों c बच गया। इसी तरह t वाली बच्चों हमारे पास a प्लस b है और इसमें से कॉमन t है और कांस्टेंट बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक टर्म बची b और वो एज इट इज आ जाएगी t - 1। अब बच्चों बाय कंपेयरिंग coefficients of t², t and constants, तो बच्चों यहाँ पे देखिए a प्लस c t² का कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं है तो 0 है। फिर बच्चों t का देखें तो a प्लस b t
टी के यहाँ पे कोफिशिएंट है कितना 1, तो ये किसकी इक्वल आ गया 1 के, बी कांस्टेंट, तो यहाँ पे बच्चों कांस्टेंट कितना -1। तो बच्चों यहाँ से हमें बी की वैल्यू मालूम होगी कितनी -1, तो यहाँ पे ए -1 बी की वैल्यू पुट करके तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे 1 + 1 = 2। तो बी की वैल्यू आ गई, यहाँ पे बच्चों ए की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दें 2 + c = 0, तो c बच्चों आ गया -2। अब ये बच्चों ABC की वैल्यूज आप वहाँ पे प्लेस कर दें इस इक्वेशन के अंदर इंटीग्रल को फाइंड आउट करने के लिए। ए बच्चों हमारे पास कितना आ गया 2/t × dt, बी बच्चों हमारे पास है -1 ओवर यहाँ पे बच्चों t² × dt है, प्लस c बच्चों हमारे पास है -2/t + 1 × dt। अब बच्चे आप जरा गौर करें तो ये कांस्टेंट 2 बाहर आ जाएगा, 1/t टी का ऊपर डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगी log t। यहाँ पे बच्चों देखें तो ये टी के ऊपर चला जाए तो ये t की पावर -2 × dt बन जाता है, और ये -2 है। यहाँ पे बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा ये भी log t + 1 और एनी इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब बच्चों यहाँ पे लिखें 2 log t, इसकी इंटीग्रेशन बच्चों आ जाती है -2 + 1, तो -2 + 1 बच्चों -1 आ जाएगा, -2 log t + 1 प्लस बच्चों c। अब बच्चों ये देखें आप कि इन दोनों में 2 तो कॉमन है, तो log के अकॉर्डिंग अगर हम इसको रूल यूज कर लें तो 2 log t/t + 1, तो ये बच्चों आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा और ये t + 1 नीचे, दोनों में 2 जो है वो कॉमन है और ये इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे बच्चों माइनस प्लस ये t -2 -1 ओवर ये 1/t आ जाएगा, प्लस बच्चों c। तो ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ जाता है। इसमें बच्चों अब t की जगह पे हमने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन लगानी थी, 2 × log ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा ex ओवर ex + 1 + 1 ओवर ex प्लस बच्चों हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट c। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है इंटीग्रल 25x + 2 ओवर x - 2 × x + 3 का होल स्क्वायर × dfx। बच्चों ये पार्शियल फ्रैक्शन है, इसको हम लिख लेंगे 25x + 2 ओवर x - 2 × x + 3 का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे इसके फैक्टर आ जाएंगे a ओवर x - 2 प्लस b ओवर x + 3 प्लस c ओवर x + 3 का बच्चों ये होल स्क्वायर आ जाता है। अब बच्चों इस इक्वेशन ये जो एलसीएम इसको सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन बन जाती है x + 2। इसके साथ जब बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा a × x + 3 का होल स्क्वायर प्लस b बच्चों यहाँ पे आ जाएगा x + 3, a कैंसिल हो जाएगा, एक x - 2 बचेगा, एक x + 3 बच जाएगा। यहाँ पे बच्चों ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल होकर यहाँ पे c के साथ x - 2 सिर्फ बच जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे 2 मेथड हो सकते हैं कि a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, फिर इससे c को कोफिशिएंट कंपेयरिंग से निकाल सकते हैं, या पहले मल्टीप्लाई कर लें, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ये x² + 9 + 3 × 2 = 6x प्लस b, इनको बच्चों मल्टीप्लाई करें तो x² + x - 6 आ जाएगा, और ये बच्चों 6x - 2c आ जाएगा। तो बच्चों मल्टीप्लाई कर दें ax² 9a प्लस 6ax प्लस bx² प्लस bx - 6b प्लस cx - 2c इज इक्वल टू 25 × x + 2। अब बच्चों यहाँ पे आप स्क्वायर वाले फैक्टर्स को देखें कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे बच्चों a + b × x² कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से,
आगे बच्चों यहाँ पे भी लिखने इस तरह 25x प्लस 50। यहाँ पे बच्चों x वाले फैक्टर देखें तो एक हमारे पास आ जाता है 6a, ये वाला फैक्टर एक बच्चों प्लस b प्लस c। उसके बाद बच्चों कांस्टेंट्स हैं यहाँ पे 9a, उसके बाद है बच्चों हमारे पास -6b -2c। अब बच्चों यहाँ पे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट, तो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे देखें ये प्लस b, यहाँ पे बच्चों 0 के इक्वल आ जाएगा। क्यों? यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है ही नहीं। x का बच्चों ये कोफिशिएंट है तो यहाँ पे आ जाएगा 6a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चों x का कोफिशिएंट 25 है तो ये 25 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों 9a -6b -2c कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट बच्चों 50 है तो ये इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों इजी मेथड ये है कि आप फॉर a कर लें x -2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाएगी 2। अब ये बच्चों वैल्यू x की आप इस इक्वेशन में पुट कर दें तो इनटू आ जाएगी 25, 2 प्लस 2। अब यहाँ पे a इंटू बच्चों 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे बच्चों पुट करेंगे b इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3 और c में बच्चों 2 माइनस 2 पुट करेंगे तो ये भी फैक्टर 0 बच्चों, ये भी फैक्टर 0, तो यहाँ पे a 5 का स्क्वायर बच्चों 25 आ जाएगा और ये बच्चों 4 आ जाएगा और 4 को 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 100 आ जाएगा। यहाँ से a आ जाएगा बच्चों 100/25, तो a आ गया बच्चों किसके इज इक्वल टू 4। अब बच्चों देखें a प्लस b हमारे पास कितना है 0, तो 4 प्लस b इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू -4। अब a की भी वैल्यू आ गई, b की भी आ गई, बच्चों हमने फाइंड आउट करनी है c की वैल्यू, तो ये इक्वेशन यूज कर लें। ये इक्वेशन, तो बच्चों ये इक्वेशन देखें 6a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 25। a की वैल्यू बच्चों देखो ये आ जाएगा 6 इंटू a हमारे पास है 4 और b हमारे पास है -4 प्लस c इज इक्वल टू 25। ये बच्चों 6 4 are 24 माइनस 4, तो ये आ जाएगा बच्चों 20, c आ जाएगा 25 माइनस 20, तो ये बच्चों हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो बच्चों यहाँ पे अब हमने अपनी वैल्यूज को प्लेस कर देना है। इंटेग्रल के अंदर a की वैल्यू बच्चों प्लेस करेंगे, इंटेग्रल साथ यूज कर लें। a हमारे पास बच्चों आ गया 4/x माइनस 2 इंटू डी ऑफ x, b की वैल्यू बच्चों आ गई है, b हमारे पास आ गया -4/x प्लस 3 इंटू डी ऑफ x प्लस c की वैल्यू बच्चों 5। ये बच्चों x प्लस 3 है, इसको ऊपर ले जाए x प्लस 3 की पावर -2 इंटू डी ऑफ x। अब बच्चों कांस्टेंट बाहर है तो ये बाहर आ जाएगा इंटेग्रल 1/x माइनस 2 इंटू डी ऑफ x -4 इंटेग्रल 1/x प्लस 3 इंटू डी ऑफ x प्लस 5 कांस्टेंट बाहर, तो इंटेग्रल x प्लस 3 का पावर -2 इंटू डी ऑफ x। यहाँ पे बच्चों आप गौर करें, अगर 4x माइनस 2 है बच्चों, x का डेरिवेटिव 1 और 2 का 0, तो ये इसका फार्मूला आ जाएगा, ये इंटेग्रल आ जाएगा log x माइनस 2 माइनस 4। सिमिलर बच्चों इसका डेरिवेटिव 1 मौजूद है तो यहाँ पे आ जाएगा log x प्लस 3 प्लस 5, ये बच्चों आ जाएगा, इस पे पावर रूल लग जाएगा, x का डेरिवेटिव साथ बच्चों 1 मौजूद है तो पावर रूल लगेगा इस पे, तो ये आ जाएगा x प्लस 3 की पावर -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1 बच्चों -1 होती है और यहाँ पे कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बच्चों आ जाएगा हमारे पास c। तो बच्चों ये दोनों आप देखें 4 और 4 कॉमन आ जाएगा। log बच्चों रूल नंबर 2 यूज करें, x माइनस 2 इसको डिवीजन में लिख सकते हैं, x प्लस 3 -5x प्लस 3 की पावर -1 प्लस c। मजीद बच्चों अगर इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं x माइनस 2 और x प्लस 3
-5 ओवर बच्चों एक्स प्लस 3 आ जाएगा। -2 + 1 बच्चों -1 होता है, तो यहाँ पे बच्चों कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इस तरीके से सोल्यूशन आ जाता है। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 10, x³ + 4x² + 5x + 2 ओवर बच्चों x + 2 × x + 1 का क्यूब। तो बच्चों जब इसको हमें सॉल्व करना है तो हम लिखेंगे x³ + 4x² + 5x + 2 ओवर बच्चों x + 2 × x + 1 का क्यूब। बच्चों इसको लिखेंगे a ओवर x + 2 प्लस बच्चों b ओवर x + 1 प्लस c ओवर x + 1 का स्क्वायर प्लस d ओवर x + 1 का क्यूब बच्चों आ जाएगा। अब इस इक्वेशन से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो बच्चों आ जाएगा x³ + 4x² + 5x + 2 = a × x + 1 का क्यूब प्लस b × x + 2 × x + 1 का स्क्वायर प्लस c × x + 2 × x + 1 और बच्चों प्लस d आ जाएगा × x + 2। अब बच्चों आपने क्या करना है, आपने इन सब के फार्मूले ओपन कर लेने हैं। ये आ जाएगा x³ + 1 + 3x × x + 1 प्लस बच्चों ये आ जाएगा bx + 2, ये आ जाएगा बच्चों x² + 1 + 2x, ये बच्चों आ जाएगा cx² + 3x + 2 प्लस dx + 2d। बच्चों अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा ax³ + a प्लस 3a और साथ बच्चों x² प्लस बच्चों 3ax प्लस बच्चों अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें b तो x³ प्लस x + 2x² और प्लस बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2x² + 2 प्लस 4x। आगे बच्चों यहाँ पे cx² प्लस 3cx प्लस 2c प्लस dx प्लस 2d। अब बच्चों फिर इसको हमने एज इट इज अगर तरतीब में लिख सकते हैं तो वो ज़रा अरेंज कर लेते हैं। x³ + 3ax² प्लस 3ax प्लस a। इसी तरह बच्चों यहाँ पे आ जाएगा bx³, यहाँ पे बच्चों ये हमारे पास x³ x और फिर 2x², ये बच्चों 2x² b से मल्टीप्लाई होके अब बच्चों मल्टीप्लाई करें bx + 2bx² प्लस 2bx² bx² बच्चों यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2b प्लस 4bx प्लस cx² प्लस 3cx प्लस 2c प्लस dx प्लस 2d। अब बच्चों पहले a³ वाली सारी टर्म्स को हम सेपरेट कर लेंगे, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस b और x³ हमारे पास कॉमन आ जाएगा प्लस। अब x² वाली टर्म्स देखते हैं, ये बच्चों आ जाएगा 3a, उसके बाद बच्चों ये सेम है 2 प्लस x² प्लस 2b x², तो ये बच्चों 4b आ जाएगा।
उसके बाद बच्चों एक्स स्क्वायर वाली यहाँ पे एक टर्म सी है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच्चों आ जाएगा। उसके बाद बच्चों एक्स वाली टर्म्स देखें, एक हमारे पास यहाँ पे बच्चों 3a आ गई, उसके बाद यहाँ पे b आ गई, उसके बाद बच्चों 4b आ गई, 4b और ये b बच्चों ये मिलके 5b हो जाएगी, ये 4b और ये bx मिलके 5b हो गए। आगे बच्चों 3c आ जाएगा, 3c प्लस b, ये बच्चों इक्वेशन बन गई। अब बच्चों कांस्टेंट देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे आ गया a, उसके बाद बच्चों यहाँ पे 2b ये वाला, उसके बाद बच्चों c और 2c और प्लस 2d, ये बच्चों हमारे पास इक्वेशंस बन गई। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स देखें, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट्स। तो बच्चों a प्लस बी देखें, एक्स क्यूब है तो यहाँ पे एक्स क्यूब कितना है 1। आगे बच्चों 3a प्लस 4b प्लस c, तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है कितना बच्चों हमारे पास 4, तो ये वैल्यू आ गई। उसके बाद बच्चों एक्स का कोफिशिएंट देखें 3a प्लस 5b प्लस 3c प्लस d, तो यहाँ पे बच्चों एक्स का कोफिशिएंट है 5, तो ये 5 की इक्वल आ गया। आगे बच्चों हमारे पास कांस्टेंट की टर्म है a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2d इज इक्वल टू बच्चों ये भी 2 के इक्वल है। अब बच्चों यहाँ पे ज़्यादा इजी मेथड ये है कि आप a की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लें। हम लिखते हैं फॉर a x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2, तो बाकी वैल्यूज बच्चों इजीली निकल आएंगी। अब यहाँ पे -2, तो ये देखें इस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दें -2 का क्यूब, 4 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 1 का क्यूब। बच्चों ये भी 2 माइनस 2 रखेंगे तो b के साथ वाला फैक्टर भी 0, c के साथ वाला फैक्टर भी 0, d के साथ वाला फैक्टर भी 0। अब इसको कैलकुलेट करें -8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 16 -5 2 10, और ये बच्चों हमारे पास आ गया 2 इज इक्वल टू a, और ये -1 का क्यूब, तो 16 और 2 18 और 10 और 18, ये तो बच्चों a की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाती है। अगर बच्चों a 0 है तो a प्लस b 1 है, तो इम्प्लाइज दैट 0 प्लस b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू 1। अब बच्चों 2 वैल्यूज आ गई तो तीसरी c की भी आ जाएगी। कैसे? यहाँ पे बच्चों 3 इंटू 0 4 इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे देखें c आ गई 4 माइनस 4 इज इक्वल टू c भी 0 आ गया। अब बच्चों हमने वैल्यू a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो आपको इजी टर्म लगती है वहाँ से आप निकाल लें। अब बच्चे देखें a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2d इज इक्वल टू 2। अब बच्चों यहाँ पे a इस इक्वेशन में पुट करें, a कितना है, a बच्चों 0 प्लस 2b कितना है बच्चों 1, फिर 2 इंटू c कितना है 0, और d तो फाइंड आउट करना है, 2d इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे बच्चों 2 माइनस 2d भी आ जाएगा, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो d इज इक्वल टू 0। अब बच्चों a भी 0 है, c भी 0 और d भी 0 है, हमारे पास फैक्टर सिर्फ क्या बच गया b। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज प्लेस कर दें बच्चों, तो इंटेग्रल 0 ओवर x प्लस 2 प्लस इंटेग्रल 1 ओवर x प्लस 1 प्लस 0 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटेग्रल d ऑफ x एंड d ऑफ x
यहाँ पे भी बच्चों 0 ओवर x प्लस 1 का यहाँ पे क्यूब आ जाएगा डी एफ एक्स। ये तो बच्चों सारे फैक्टर 0 हो गए। इसकी इंटीग्रेशन बच्चों आ जाएगी log x प्लस 1 प्लस बच्चों कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। तो ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन आ जाता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे अगर आप देखें इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 और x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एफ एक्स। तो बच्चों ये तो एक लीनियर फैक्टर है, एक लीनियर फैक्टर है बच्चों, और दूसरा इसके साथ ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और ये इररिड्यूसिबल टू लीनियर, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। इसको बच्चों हम जब लिखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 और बच्चों x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो बच्चों ये आ जाता है a ओवर x माइनस 1 लीनियर फैक्टर का से लिखा जाता है। लेकिन जो क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है उसको बच्चों लिखते हैं bx प्लस c और एक्स स्क्वायर प्लस 1। और चूंकि इसमें बच्चों डिग्री 2 है तो यहाँ पे दो वेरिएबल, दो कांस्टेंट जो इन्वॉल्व होते हैं। अब बच्चों इन दोनों फैक्टर से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इक्वेशन जो बचेगी वो 2x माइनस 1। बच्चों ये जो टर्म इनसे मल्टीप्लाई होगी तो ये कैंसिल हो जाएगी, a के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और bx प्लस c के साथ जो इक्वेशन फैक्टर बचेगा वो x माइनस 1 आ जाएगा। अब बच्चों इनको मल्टीप्लाई कर दें तो a एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बी एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लें इन दो फैक्टर्स में तो एक्स स्क्वायर कॉमन a प्लस बी आ गया। उसके बाद बच्चों देखें एक्स वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो एक c है एक माइनस b है और इनमें x कॉमन है प्लस c और b में से। उसके बाद बच्चों कांस्टेंट है तो एक a है एक माइनस c है। इधर बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो बच्चों यहाँ पे आप बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट लिखें, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट। तो बच्चों a प्लस बी जो एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट है, इधर एक्स स्क्वायर है और इसका कोफिशिएंट कितना है 1। यहाँ पे बच्चों x का कोफिशिएंट देखें c माइनस बी, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2। यहाँ पे बच्चों a माइनस c कांस्टेंट और वहाँ पे कांस्टेंट कितना है माइनस 1। अब ये हमारे पास बच्चों इक्वेशन बन गई। इनको पहले एक लीनियर फैक्टर से बच्चों एक a की वैल्यू फाइंड आउट कर ले तो बाकी जो इक्वेशंस हैं या वैल्यूज हैं वो बहुत इजीली फाइंड हो जाती हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर a x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1। अब बच्चों इस इक्वेशन को, इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में प्लेस कर दें तो ये 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1 a इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू 1 b x b इंटू 1 प्लस c। बच्चों यहाँ पे 1 माइनस 1 आ जाएगा। तो जहाँ पे बच्चों ये देखें ये 1 माइनस 1 ना, ये फैक्टर सारे 0 आ जाएगा। ये बच्चों a 1 प्लस के 1 ही 1 प्लस 1 ये बच्चों 2 आ गया। अब ये बच्चों 1 माइनस 1 ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या बच जाएगा 2। तो बच्चों a की वैल्यू आ जाएगी 2 ओवर 2 दैट इज इक्वल टू 1। अब a अगर 1 है तो यहाँ से b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी a प्लस b इज इक्वल टू 1। तो a की जगह पे बच्चों प्लेस कर दे 1 प्लस b इज इक्वल टू 1। तो इम्प्लाइज दैट बच्चों b ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू बच्चों ये आ गई। अब c की वैल्यू देखें, c माइनस b इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ से हमें पता ये चला c माइनस b 0 है इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है c इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 2। तो ये बच्चों c की वैल्यू है। अब ये वैल्यूज बच्चों अपने इंटीग्रल्स में हम प्लेस कर देते हैं।
ए की जगह पे बच्चों अगर हम रखें ए हमारे पास है कितना 1 ओवर एक्स माइनस 1 इंटू डी ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल बी की जगह पे बच्चों हमारे पास क्या आ गया 0 इंटू एक्स प्लस सी हमारे पास बच्चों 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स आ जाएगा। बच्चों इसकी इंटीग्रेशन तो आ जाएगी log ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस ये बच्चों कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी ऑफ एक्स। तो इसकी बच्चों जो इंटीग्रेशन होती है log एक्स माइनस 1 प्लस 2 ये बच्चों आ जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस बच्चों यहाँ पे कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी आ जाता है। ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ जाता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रल एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी ऑफ एक्स। बच्चों ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास आ गए हैं इररिड्यूसिबल और क्वाड्रेटिक। एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 बच्चों यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। बच्चों इसके फैक्टर इस तरह लिखे जा सकते हैं ए एक्स प्लस बी, यानी जो क्वाड्रेटिक होता है इररिड्यूसिबल ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर बच्चों ये आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 4। मल्टीप्लाई कर दें एलसीएम से तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 इंटू ए एक्स प्लस बी बच्चों आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे बच्चों सी एक्स प्लस डी और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे बच्चों हमारे पास अब मल्टीप्लिकेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ए एक्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके ए एक्स क्यूब, यानी ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी। फिर बच्चों 4ax यानी ए एक्स 4 से मल्टीप्लाई होके 4ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 4b। इसी तरह बच्चों सी एक्स इससे मल्टीप्लाई होके सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी। बच्चों अब क्यूब वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें ए एक्स और यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस सी एक्स क्यूब। अब बच्चों एक्स स्क्वायर वाली देखें बी है और प्लस डी है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बच्चों एक्स वाली अब टर्म देखें 4a और यहाँ पे बच्चों सी 4a प्लस सी ये बच्चों x आ जाएगा प्लस बच्चों हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट 4b प्लस बच्चों d। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पे बच्चों बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट ए प्लस सी बच्चों यहाँ पे एक्स क्यूब है तो इधर भी बच्चों एक्स क्यूब है हमारे पास, तो यहाँ पे ये ए प्लस सी किसकी इक्वल आ जाएगा 1 के। उसके बाद बच्चों बी प्लस डी है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी प्लस डी तो वो बच्चों 0 के इक्वल है। उसके बाद बच्चों 4a प्लस सी है 4a प्लस सी एक्स का कोफिशिएंट है ये बच्चों 2 के इक्वल है। और लास्ट पे बच्चों 4b प्लस डी इज इक्वल टू कांस्टेंट जो है वो बच्चों 1 के इक्वल है। तो ये बच्चों हमारे पास 4 इक्वेशन आ गए। अब देखो बच्चों ये आपस में सॉल्व हो सकती है 1 और 3 वाली इक्वेशन ये आपस में सॉल्व हो सकती है। तो बच्चों अगर हम इसको ये देखें 4a प्लस सी इज इक्वल टू 2 और इसके नीचे लिख दें a प्लस सी इज इक्वल टू 1, यानी ये इक्वेशन लिखी ऊपर और ये वाले नीचे, इनको सब्ट्रैक्ट कर दें ये और ये सब्ट्रैक्ट हो गए ये भी सब्ट्रैक्ट हो गए तो ये 1 आ गया 4a में से ये निकला तो 3a आ गया। तो यहाँ से बच्चों a की वैल्यू आ जाएगी 1/3। इसी तरह बच्चों हम c की वैल्यू इसमें से निकाल सकते हैं। अगर a आ गया तो c आ जाएगा 1 माइनस a, तो 1 माइनस a बच्चों है 1/3। तो बच्चों 3 एलसीएम ले लें 3 1s are 3 माइनस 1 तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 2/3। इसी तरह बच्चों अब यहाँ जो b प्लस डी है वो 0 है तो किसी एक की बच्चों वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं b प्लस डी इज इक्वल टू 0 है
तो डी बच्चों ले लेते हैं माइनस बी के इक्वल, तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दे 4b, डी की जगह पे बच्चों माइनस बी पुट कर देंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 1, 3b इज इक्वल टू 1 और b आ जाएगा 1/3। बच्चों यहाँ पे a b और c की भी आ गया बच्चों d की वैल्यू, तो जितनी b की वैल्यू उतनी d की माइनस के साथ है, तो ये -1/3 आ जाएगा। a वैल्यू बच्चों, b वैल्यू, c वैल्यू और d वैल्यू, ये बच्चों हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं। अब बच्चों हमने ये अपने इंटेग्रल में वैल्यूज़ को प्लेस कर देना है, तो ये बच्चों इंटेग्रल आ जाएगा a की जगह पे बच्चों हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/3x, b की जगह पे बच्चों हमारी वैल्यू आ जाएगी +1/3 ओवर बच्चों x² + 1 इंटू डी ऑफ x प्लस c की बच्चों वैल्यू है 2/3x, d की वैल्यू बच्चों -1/3 ओवर x² + 4 इंटू डी ऑफ x। अब बच्चों यहाँ पे देखें 1/3 जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो 1/3 को बाहर लिख लें, इंटेग्रल x + 1 ओवर x² + 1 है। यहाँ पे बच्चों 2/3 है, 2/3 नहीं 1/3 कॉमन है, 1/3 कॉमन है, इंटेग्रल 3 बच्चों आ जाएगा 2x - 1 ओवर x² + 4 इंटू डी ऑफ x। तो बच्चों यहाँ पे अब अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये बच्चों इसको सेपरेट करेंगे 1/3 इंटेग्रल x ओवर x² + 1 इंटू डी ऑफ x प्लस 1/3 बच्चों 1 ओवर x² + 1 इंटू डी ऑफ x। यहाँ पे बच्चों दो टर्म है तो अलग-अलग सेपरेटली डिवाइड कर लेना है। इसी तरह बच्चों यहाँ पे भी होगा 1/3 इंटेग्रल 2x ओवर x² + 4 बच्चों ये -1/3 इंटेग्रल, ये माइनस बाहर चला जाएगा तो ये 1 ओवर x² + 4 इंटू डी ऑफ x आ जाएगा। अब बच्चों हमने इसको इसकी डेरिवेटिव बनाना ऊपर, तो ये x² का डेरिवेटिव 2x और 1 का 0, तो बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से क्या कर देते हैं डिवाइड, तो ये आ जाएगा 1/6 log ऑफ x² + 1। यहाँ पे भी बच्चों ये जो है 1/3 ये tan इनवर्स का फार्मूला बन जाता है, tan इनवर्स x प्लस ये बच्चों ऑलरेडी बन चुका है हमारे पास फार्मूला 1/3 x² + 4 है, तो ये 2x का डेरिवेटिव है तो ये आ जाएगा log x² + 4 माइनस बच्चों ये 1/3 ये x² 4 है, तो ये बच्चों बन जाएगा x का स्केयर और 2 का स्केयर, तो ये 2 का स्केयर लिख लें इसको, तो ये आ जाता है 1/a tan इनवर्स x ओवर a प्लस c। तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा 1/6 log x² + 1 प्लस 1/3 log x² + 4 प्लस 1/3 tan इनवर्स x, और ये बच्चों 1/a की जगह पे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, माइनस 1/6 tan इनवर्स x ओवर 2 प्लस बच्चों कांस्टेंट यहाँ पे c आ जाएगा। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की इस तरह से इंटीग्रेशन हो जाती है। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, x⁴ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1 ओवर बच्चों x² + 1 का होल स्केयर है। ये रिपीटेबल इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है और साथ लीनियर फैक्टर x - 1 इंटू डी ऑफ x। तो बच्चों जब इसको सॉल्व करना है तो x4 + 3x² प्लस x प्लस 1 और बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे x - 1 इंटू x² + 1 का होल स्केयर। यहाँ पे बच्चों आ जाएगा एक दफ़ा a ओवर x - 1 प्लस bx प्लस c ओवर x² + 1 प्लस dx प्लस e ओवर x² + 1 का बच्चों होल स्केयर आ गया। अब इस एलसीएम को सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x4 + 3x² प्लस x प्लस 1, तो a बच्चों हमारे पास आ जाएगा x² + 1 का होल स्केयर प्लस यहाँ पे बच्चों bx प्लस c आ जाएगा
और साथ बच्चों एक फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स माइनस वन बचेगा और एक एक्स स्क्वायर प्लस वन बचेगा। इसी तरह बच्चों यहाँ पे डी एक्स प्लस ई है, इसके साथ ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक्स माइनस वन बचेगा। तो ये बच्चों हमारे पास फैक्टर। अब इनके बच्चों हम ओपन कर लेते हैं, क्या कहते हैं इनको, स्केयर। तो ये x4 प्लस 1 प्लस 2x स्केयर आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों अगर मल्टीप्लाई कर दें bx प्लस c, ये बच्चों x इस x स्केयर से तो x क्यूब प्लस x माइनस एक्स स्केयर माइनस 1 प्लस बच्चों dx इस x से तो dx स्केयर माइनस dx प्लस x माइनस ई बच्चों आ जाएगा। x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब बच्चों इसे मल्टीप्लाई कर दें, ये ax4 प्लस a प्लस 2ax स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह बच्चों ये bx को x क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो ये bx4 आ जाएगा, ये bx स्क्वायर आ जाएगा, ये bx का बच्चों क्यूब आ जाएगा और ये माइनस bx आ जाएगा। इसी तरह बच्चों अब c ने मल्टीप्लाई होना है इसे, cx क्यूब प्लस सी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस सी प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस ई एक्स माइनस ई। ये बच्चों हमारे पास फैक्टर आ गए। इधर x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब बच्चों यहाँ पे देखें ax4 एक ये है और एक b है। x4 वाले जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम सम कर लेते हैं और x4 कॉमन निकाल लेते हैं प्लस। उसके बाद बच्चों क्यूब वाले देखें, हमारे पास एक क्यूब वाला फैक्टर है माइनस b प्लस बच्चों c तो x का क्यूब। उसके बाद बच्चों x स्क्वायर वाले फैक्टर देखें, वो एक 2a है, एक बच्चों b है, एक बच्चों हमारे पास और फैक्टर है माइनस c भी है, d लिख लें प्लस d और माइनस c। ये सारे बच्चों x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हैं। इधर बच्चों अब x वाले देख लेते हैं। x वालों में बच्चों आ जाएगा माइनस b प्लस c, उसके बाद माइनस d प्लस e इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट बच्चों यहाँ पे a, और यहाँ पे बच्चों आ जाता है माइनस c माइनस c। तो ये बच्चों हमारे पास बच्चों अब हमने कंपेयरिंग कर लेनी है बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x4 x क्यूब x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू आ जाता है 1। यहाँ पे x4 के साथ a प्लस बी और यहाँ पे x4 के साथ 1 है। इसी तरह बच्चों x क्यूब का जो देखें तो माइनस b प्लस c यहाँ पे आ जाता है 0। इस तरह बच्चों हम देखें अगली इक्वेशन x स्क्वायर वाली तो 3 आ जाता है कि इसके इक्वल 2a प्लस b प्लस d और माइनस c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है बच्चों कि 3 के इक्वल, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद बच्चों हमारे पास इक्वेशन आ जाती है माइनस b प्लस c माइनस d प्लस e। तो ये x जो है बच्चों 1 के इक्वल है और a माइनस c माइनस e ये बच्चों कांस्टेंट है, ये 1 के इक्वल है। अब बच्चों इनको हमने अगर सॉल्व करना हो इजीली तो एक मेथड तो ये है कि आप फॉर ए कर लें और इस इक्वेशन में पुट कर दें। फॉर ए एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो एक्स इज इक्वल टू 1। बच्चों यहाँ पे 1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 की पावर स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास a की वैल्यू 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 ये बच्चों आ जाएगा 6
और ये बच्चों 1 + 1 2, 2 का स्केयर बच्चों आ जाता है a, तो यहाँ से a आ जाता है 6/4। बच्चों ये 2 से डिवाइड करें 3/2, तो ये बच्चों a की वैल्यू आ गई। अब इसी से बच्चों b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो b है कि इसके इक्वल 1, a इधर आके माइनस आ जाएगा, तो 1 - a बच्चों है 3/2। 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 - 3 बच्चों ये आ जाएगा -1/2। इसी तरह बच्चों हमने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन है -b + c = 0। तो c = बच्चों आ जाएगा b के इक्वल, और b जो है वो कितना है -1/2। तो b की भी वैल्यू -1/2 और c की वैल्यू भी -1/2। अब बच्चों हमने एक निकालनी है वैल्यू c की, आगे d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो सिंपल इक्वेशन है ये ले लेते हैं, -b + c - d + e = 1। अब बच्चों हमने फाइंड आउट करना d को इस साइड पे रख लेते हैं और 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ -b की वैल्यू -1/2, c की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी आ गई -1/2, और d की जगह पे बच्चों ये -1 आ गया, और बच्चों e अभी फाइंड आउट करना था, तो पहले e फाइंड आउट कर लेते हैं। a - c - e = 1, तो a - c - 1 = e। अब a बच्चों हमारे पास कितना है, हमारे पास a की वैल्यू है 3/2, c की वैल्यू बच्चों ये +1/2 हो जाएगी -1 = e। इसको बच्चों एलसीएम ले लें, e का 2 आ जाएगा, ये 3 + 1 - 2, 4 - 2, 2/2 = 1। तो बच्चों इस इक्वेशन में e की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये तुम 1 - 1 इससे कैंसिल, ये +1/2 -1/2, तो d की वैल्यू बच्चों आ जाती है 0। a की वैल्यू, b की वैल्यू बच्चों, c की वैल्यू, यहाँ पे d की वैल्यू, और ये हमारे पास c की वैल्यू। ये वैल्यूज़ बच्चों अब आपने प्लेस कर देनी है हमारे पास। इस वैल्यू को प्लेस कर देना बच्चों इन डिफरेंशियल इस इंटीग्रल के अंदर। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल a की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी आ गई 3/2, और यहाँ पे बच्चों आ जाएगा ओवर x - 1 प्लस d(x). bx बच्चों है, b की वैल्यू हमारे पास है -1/2x, प्लस c की वैल्यू है बच्चों हमारे पास, c और b दोनों सेम है, तो वो भी -1/2 ओवर x² + 1 इंटीग्रल d(x) प्लस d बच्चों 0 है, तो यहाँ पे इंटीग्रल e की वैल्यू सिर्फ आ जाएगी 1 ओवर x² + 1 की स्केयर इंटू d(x). तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास 3/2 कांस्टेंट आ जाएगा log x - 1। यहाँ पे बच्चों -1/2 कॉमन है, तो -1/2 कॉमन इंटीग्रल x + 1 आ जाएगा ओवर x² + 1। अब बच्चों यहाँ पे इसका डेरिवेटिव बना ले, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जगह x² 2x, इसको बच्चों सेपरेट करना पड़ेगा पहले, प्लस d(x), और ये बच्चों आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रल की फॉर्म में। बच्चों यहाँ पे 1 ओवर x² + 1 का होल स्केयर है इंटू d(x), तो ये बच्चों आ गया 3/2 log x - 1। यहाँ पे बच्चों -1/2 इंटीग्रल x ओवर x² + 1 d(x) आ जाएगा, और ये बच्चों -1/2 इंटीग्रल, ये इसके साथ x से अलग सेपरेट डिवाइड कर दिया और बच्चों 1 से अलग डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 1 ओवर x² + 1 इंटू d(x), और ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा प्लस इंटीग्रल 1 ओवर x² + 1 का होल स्केयर इंटू d(x).
बच्चों इसको हमने नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करना है। यहाँ पे बच्चों ये तो इज इक्वल टू 3/2 log x माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये इसका डेरिवेटिव बन जाएगा 2x और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये -1/4 log x स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। अब बच्चों ये जो दो फैक्टर्स हैं ये हमारे पास इस तरह से आते हैं। यहाँ पे बच्चों ये -1/2 ये बच्चों tan इनवर्स का फार्मूला तो tan इनवर्स x बन जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे ये जो हमारे पास आखिरी टर्म बच गई है ये x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो इसको बच्चों हम कर सकते हैं, इसका अगर डेरिवेटिव ऊपर बना लें तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाता है बच्चों x, यहाँ पे बच्चों x ऐड कर दें, इसका बच्चों स्क्वायर ओपन कर लें तो ये x4 प्लस 1 और बच्चों आ जाएगा प्लस 2x का स्क्वायर इंटू डी ऑफ x। इसको बच्चों एज इट इज लिख लेंगे 3/2 log x माइनस 1 -1/4 log x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे बच्चों -1/2 tan इनवर्स x। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा प्लस इंटेग्रल, यहाँ पे बच्चों आ जाएगा x स्क्वायर। बच्चों ये जो एक रिडक्शन फार्मूला है तो ये आ जाता है x/2 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x। बच्चों इस फार्मूले की जगह पे हम इस वैल्यू को प्लेस कर सकते हैं तो अगर हम लिखें 3/2 log x माइनस 1 -1/4 log x स्क्वायर प्लस 1 -1/2 tan इनवर्स x प्लस बच्चों आ जाएगा x/2 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस बच्चों कांस्टेंट c। तो ये वाली टर्म बच्चों इस टर्म से कैंसिल हो जाती है, हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाता है 3/2 log x माइनस 1 -1/4 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x/2 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस बच्चों c। ये बच्चों यहाँ तक इस क्वेश्चन का सलूशन है, लेकिन यहाँ पे ये रिडक्शन फार्मूला आपने याद रखना है अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है प्रॉपरली। रिडक्शन फार्मूला तो ये यूज कर लेंगे। अब बच्चों अगर आप समझना चाहते हैं कि ये रिडक्शन फार्मूला क्या है तो हम साथ इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि बच्चों आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ सके। अब बच्चों हम सिर्फ ये वाला पार्ट जो है इसको सॉल्व करने लगे कि ये इसकी इक्वल कैसे होता है। जैसे बच्चों यहाँ पर इंटीग्रल 1 और x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ x। तो बच्चों यहाँ पे x को हम ले लेते हैं tan थीटा तो dx आ जाएगा बच्चों सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पे बच्चों इंटीग्रल आ जाएगा 1 और x बच्चों tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और dx आ जाएगा बच्चों सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पे बच्चों इंटीग्रल आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा का बच्चों स्क्वायर है और ऊपर भी सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पे बच्चों हमारे पास इंटीग्रल बच जाता है ये सीकेंट स्क्वायर थीटा इस कैंसिल हो जाएगा 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा बच्चों बच जाता है इंटू डी थीटा। यहाँ पे अगर इसको 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर बच्चों हमारे पास cos स्क्वायर थीटा होता है इंटू डी थीटा। cos स्क्वायर थीटा का बच्चों फार्मूला हमारे पास होता है 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2 इंटीग्रल इंटू डी थीटा। अब देखिए बच्चों 2 जो है वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। आप अगर इंटीग्रेट करते हैं 1 को डी थीटा के साथ प्लस cos 2 थीटा इंटू डी थीटा तो यहाँ पे बच्चों 1/2 डी थीटा की इंटीग्रेशन आ जाती है बच्चों थीटा और प्लस बच्चों cos 2 थीटा तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी sin 2 थीटा। यहाँ पे बच्चों cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन आ जाएगी प्लस sin 2 थीटा ओवर 2
तो बच्चों ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाती है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट, तो 1/2 थीटा और 1 + 1/4 sin 2 थीटा। अब बच्चों 1/2, अब देखिए थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाती है tan इनवर्स x, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स x। sin 2 थीटा बच्चों होता है 1/4 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो बच्चों 2 इस 2 से कैंसिल हो जाता है। अब हमारे पास यहाँ पर tan की वैल्यू है, तो tan थीटा बच्चों हमारे पास है यहाँ पे अगर आपको ये प्रॉपरली नजर आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखें बच्चों ये tan थीटा है, तो tan थीटा है हमारे पास परपेंडिकुलर x/1। तो बच्चों हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, तो x² + 1, तो y आ जाएगा बच्चों x² + 1 का स्क्वायर रूट। तो ये x² + 1 का स्क्वायर रूट आ जाता है। बच्चों यहाँ पे वैल्यूज अगर प्लेस कर दें 1/2 tan इनवर्स x + 1/2 sin थीटा बच्चों आ जाता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी x/x² + 1 अंडर रूट, और cos थीटा बच्चों आ जाता है हमारे पास, cos थीटा आ जाता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस है यहाँ पे 1/x² + 1 का अंडर रूट। तो बच्चों ये बन जाता है 1/2 tan इनवर्स x + 1/2 x ओवर x² + 1 का बच्चों 1/2 x² + 1 बन जाता है, और कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब बच्चों अगर आप अपना ये फार्मूला चेक करें, तो ये 1/x² + 1 का स्क्वायर d ऑफ x, ये हमने प्रूव कर दिया कि 1/2 x ओवर x² + 1, और ये किसके इक्वल है 1/2 tan इनवर्स x के। तो ये बच्चों हमारे पास इस इंटीग्रल का यहाँ पे थोड़ा सा इस साइड पे भी सॉल्व किया था, ताकि शायद आपको प्रॉपरली नजर आ जाए। यहाँ पे बच्चों ये tan थीटा की वैल्यू को डिस्कस किया था, tan थीटा था x/1, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज फार्मूला लगाया, तो हाइपोटेन्यूज आ गया x² + 1 का अंडर रूट। तो बच्चों sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू इससे फाइंड आउट कर ली, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज और बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमने यहाँ पे रिडक्शन फार्मूला यूज किया था। तो अगर बच्चों ये सारे को सॉल्व करते तो ये भी क्वेश्चन का पार्ट हो जाता है। आप जस्ट जनरली ये फार्मूला लिखें और साथ ये याद रखें, और इसको बता दें कि रिडक्शन फार्मूला ये हमारे पास फार्मूला आ जाता है, उसकी जगह पर डायरेक्ट आप वैल्यू प्लेस कर देंगे, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे बच्चों पहले हमें सब्स्टिट्यूशन लगानी है, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव है हमारे पास, तो sin x को बच्चों हम ले लेते हैं = t, तो बच्चों cos x × d ऑफ x हमारे पास आ जाएगा dt के इक्वल। तो बच्चों यहाँ पे cos x dx की जगह पे dt लगा देते हैं, और sin x की जगह पे बच्चों मान लगा लेते हैं t³ - 1। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाता है t³ का अगर फार्मूला लगाएं, तो t - 1 × t² + t + 1 × d ऑफ t। तो बच्चों यहाँ पे अगर इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लें, t - 1 × t² + t + 1 = 1/t - 1 प्लस बच्चों यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ पे bt प्लस c आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे चूंकि t वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम जो भी x लेंगे b, तो वहाँ पे भी t लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों t² + t + 1। अब बच्चों सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, 1 = a × t² + t + 1 प्लस बच्चों यहाँ पे bt प्लस c इंटू t - 1 आ जाएगा। अब बच्चों मल्टीप्लाई कर दें, at² प्लस at प्लस a प्लस bt², t से मल्टीप्लाई होकर bt - 1 से मल्टीप्लाई होकर bt, ct से मल्टीप्लाई होगा बच्चों ct, c - 1 से मल्टीप्लाई होकर -1। अब बच्चों क्वाड्रेटिक फैक्टर सेपरेट कर लें, a प्लस b, ये t² आ जाएगा। उसके बाद बच्चों t वाले यहाँ पे a - b प्लस c इंटू t। अब बच्चों कांस्टेंट हमारे पास a - c। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आ जाता है 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ t², t एंड कांस्टेंट। तो बच्चों यहाँ पे आपने क्या करना है,
ए प्लस बी हमारे पास आ जाएगा 0 के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे टी स्केयर नहीं है। ए माइनस बी प्लस सी यहाँ पे आ जाएगा, वो भी 0 के इक्वल। और यहाँ पे बच्चों ए माइनस सी कांस्टेंट सिर्फ आ जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल। अब बच्चों इसके बाद हमने क्या करना है, लीनियर फैक्टर से वैल्यू निकालने। फॉर ए हम लिखेंगे टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट टी इज इक्वल टू 1। बच्चों इस फैक्टर में प्लेस कर दें तो 1 इज इक्वल टू ए इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। यहाँ पे 1 माइनस 1 पुट करेंगे तो बच्चों वो 0 आ जाएगा। तो ए बच्चों हमारे पास आ गया 1/3, ये 1 प्लस 1 3 आ जाएगा। तो ये बच्चों ए की वैल्यू है। अब ये बच्चों हमने किसी में पुट कर देनी है, जो ए प्लस बी है। देखें ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो बी फाइंड आउट करना है तो माइनस ए, तो यहाँ पे माइनस ए की वैल्यू 1/3 है, तो ये बी आ गया। सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों, तो ए माइनस सी इज इक्वल टू 1, तो ए माइनस 1 इज इक्वल टू सी। ए है बच्चों हमारे पास 1/3 माइनस 1, तो इसका बच्चों एलसीएम ले लें 3, 1 माइनस 3, तो ये आ जाता है -2/3। यहाँ पे सी की वैल्यू आ जाती है -2/3। बच्चों ये वैल्यूज अपने इंटीग्रल में प्लेस कर देते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू है हमारे पास बच्चों कितनी 1/3 ये बच्चों हमारे पास वैल्यू आ गई ओवर टी माइनस 1, प्लस बी की वैल्यू बच्चों प्लेस करेंगे तो बी की वैल्यू है -1/3 टी, और सी की वैल्यू है बच्चों -2/3 ओवर बच्चों हमारे पास आ जाएगा टी स्केयर प्लस टी प्लस 1 इंटू डी ऑफ टी। तो यहाँ पे बच्चों डी टी इसका बच्चों ये 1/3 बाहर आ जाएगा, इसको लिख लेते हैं log टी माइनस 1। इसका बच्चों इंटेग्रल आ गया। यहाँ पे बच्चों -1/3 दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो इंटेग्रल यहाँ पे भी तो ये आ जाएगा टी माइनस टी प्लस 2। तो बच्चों यहाँ पे नीचे आ जाएगा टी स्केयर प्लस टी प्लस 1 इंटू डी टी, तो ये आ जाएगा 1/3 log टी माइनस 1 माइनस बच्चों इस टी से लहदा डिवाइड कर दे और इससे सेपरेटली हम डिवाइड कर देंगे, तो ये -1/3 ये बच्चों आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों इसको t प्लस 1 कर लेते हैं और प्लस 1 कर लेते हैं, क्यों टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 2t प्लस 1, तो बल्कि आप इसको सेपरेट ही रहने दें। ये बच्चों t आ जाएगा ओवर टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। बच्चों यहाँ पे -1/3 फिर बाहर आ जाएगा इंटीग्रल और डी टी, तो यहाँ पे बच्चों -1/3 ये बच्चों 1 + 1 2 एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 का ये आ जाएगा डी टी। अब बच्चों यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो ये आ जाता है 1/3 log टी माइनस 1। यहाँ पे बच्चों इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2t तो आ गया, पर प्लस 1 करेंगे तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, लेकिन इसके साथ हमें -1 भी करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे -1/6 इंटीग्रल 2t प्लस 1 ओवर टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इंटू डी टी। ये माइनस और माइनस बच्चों मल्टीप्लाई होके 1/6 आ जाएगा और ये इंटीग्रल आ जाएगा बच्चों 1/6 1 ओवर टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 और ये बच्चों माइनस डी टी माइनस ये बच्चों 2/3 आ जाएगा, ये भी सेम 1 ओवर टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इंटू डी टी। बच्चों ये दोनों के इंटीग्रल तो सेम है, कांस्टेंट डिफरेंट है, तो हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों आप देखें 1/3 log टी माइनस 1, यहाँ पे बच्चों -1/6, तो ये log टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों 1/6 -2/3 आ जाएगा। 6 एलसीएम ले लेंगे 1 - 3, 6 को 3 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2, तो 2 2s are 4, तो ये बच्चों -3 और आ जाएगा 6, ये कैंसिल हो जाएगा, तो -1/2, यानी ये सारे को ऐड करें तो -1/2 इंटीग्रल 1 ओवर ये बच्चों अगर हम इसको स्केयर बना लेंगे टी स्केयर
प्लस टी प्लस 1 इंटू डी टी आ जाता है। अब बच्चों इसको आपने देखना है, ये टी स्केयर प्लस टी प्लस 1 है। तो बच्चों इसको इस तरह से हमने ब्रेक डाउन करना है कि ये हमारे पास स्केयर की फॉर्म में बन जाए, जैसे tan इनवर्स का फार्मूला बनता है। तो बच्चों इस 1 को हम इस तरह से ब्रेक डाउन कर लें, 1/4 यानी 1/4 प्लस 3/4, तो ये बच्चों 4 1 प्लस 3 ये फिर 4/4 इज इक्वल टू 1 आ जाता है। लेकिन बच्चों टी स्केयर प्लस टी प्लस ये 1/4 जो 1/2 का स्केयर बन जाएगा, प्लस बच्चों 3/4 तो ये बन जाएगा टी प्लस 1/2 का स्केयर, प्लस बच्चों ये आ जाएगा अंडर रूट ये ए स्केयर और बी स्केयर आ जाएगा बच्चों 3/2 का ये होल स्केयर। तो इसकी जगह पे बच्चों ये प्लेस कर सकते हैं 1/3 log t माइनस 1 मनफी 1/6 log t स्केयर प्लस t प्लस 1। तो बच्चों -1/2 इंटेग्रल 1/t प्लस 1/2 का स्केयर प्लस 3/2 का होल स्केयर इंटू डी ऑफ टी। तो बच्चों इसको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पे। बच्चों यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 log t माइनस 1 -1/6 log t स्केयर प्लस t प्लस 1। अब ये बच्चों 1/2 है, ये tan इनवर्स ये बच्चों फार्मूला बन जाता है, ये 2t प्लस 1/2 है ओवर ये बच्चों आ जाता है 3/2 1/a। यहाँ पे भी बच्चों 1/a आ जाना 1/3/2। तो बच्चों ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है 1/3 log t माइनस 1 -1/6 log t स्केयर प्लस t प्लस 1। ये 2 बच्चों इस 2 से कैंसिल हो जाएगा -1/3 tan इनवर्स 2t प्लस 1/3 तो ये बच्चों आंसर है। अब हमने इसको बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कर देना, t हमने बच्चों sin x लिया हुआ है 1/3 log sin x माइनस 1 -1/6 log ऑफ यहाँ पे बच्चों sin स्केयर x प्लस sin x प्लस 1 -1/3 tan इनवर्स 2 sin x प्लस 1/3 तो ये बच्चों हमारा जो है वो आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 14। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 15 है। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन करें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये भी बच्चों इररिड्यूसिबल है क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। तो इसको बच्चों ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 है, प्लस बच्चों यहाँ पे सी एक्स प्लस डी है ओवर एक्स के मनफी 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। तो बच्चों इसको सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों ये ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बच्चों एक फैक्टर है तो एक आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई होकर ये बच्चों दोनों फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा सी एक्स प्लस डी। ये बच्चों आप मल्टीप्लाई कर दें आ जाएगा ए एक्स क्यूब माइनस 2ax प्लस 2a ये 2ax स्क्वायर हो जाएगा, ये 2ax आ जाएगा प्लस बच्चों b अब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा bx स्क्वायर b अब माइनस 2b से मल्टीप्लाई होगा 2bx और b 2b आ जाएगा। यहाँ पे प्लस बच्चों cx प्लस d है। अब इनको बच्चों आप अगर हम अरेंज कर लें ax क्यूब हमारे पास सिंगल आ जाएगा। स्क्वायर वाली टर्म्स बच्चों देखें तो माइनस 2a है और प्लस b है। उसके बाद बच्चों हमारे पास x वाली टर्म्स देखें तो 2a माइनस 2b प्लस c और ये x है। उसके बाद बच्चों उसमें बच्चों हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो आ जाएगी। यहाँ पे बच्चों हमारे पास कांस्टेंट टर्म है 2b प्लस d। तो
तो यहाँ पे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट। तो बच्चों ए यहाँ पे क्यूब का कोई फैक्टर नहीं है तो 0 आ जाएगा। आगे बच्चों -2a प्लस बी, यहाँ पे बच्चों 1 आ जाएगा। तो a यहाँ पे प्लेस कर दे तो b की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 1 आ गई। उसके बाद बच्चों हमारे पास इक्वेशन आ गई 2a - 2b प्लस c, x वाली तो x भी यहाँ पे 0 है। तो बच्चों यहाँ पे a की वैल्यू तो 0 और b की वैल्यू आ गई 1 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू 2 आ गए बच्चों। इसके बाद हमारे पास बच्चों एक इक्वेशन बनेगी 2b प्लस d, कांस्टेंट के लिए वो इक्वल है बच्चों 1 के, तो d की वैल्यू आ गई इंप्लाइज दैट 1 - 2b, तो 1 - 2b की वैल्यू बच्चों 1 है, तो ये -1 आ जाती है। अब बच्चों अपनी वैल्यूज को इंटीग्रल्स में प्लेस कर देते हैं। तो a की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आ जाती है, a हमने फाइंड आउट किया 0, तो सिर्फ b की वैल्यू आप प्लेस कर देंगे 1 ओवर बच्चों आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर - 2x प्लस 2, और यहाँ पे बच्चों हमारे पास आ जाएगा प्लस c की बच्चों वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2x, और d की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है -1। यहाँ पे बच्चों cx 2x -1 ओवर x स्क्वायर - 2x प्लस 2 का ये बच्चों होल स्क्वायर आ जाएगा इंटू डी ऑफ x, और ये भी बच्चों आ जाएगा डी ऑफ x। तो ये तो बच्चों हमारे पास इंटीग्रल 1 ओवर एक्स स्क्वायर - 2x प्लस 1, और बच्चों इसको प्लस 1 कर लें डी ऑफ x प्लस। अब बच्चों ये जो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है ऊपर हमारे पास तो वो 2x है, और -2 का बच्चों -2x का आना चाहिए था -2। तो यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए 2x, यहाँ पे बच्चों -2 ऐड कर लेते हैं और +2 ऐड कर लेते हैं -1 ओवर एक्स स्क्वायर - 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ x। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास इसका जो स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, ये हो रहा है x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों tan वाला फार्मूला बन जाता है। यहाँ पे बच्चों ये देखें 2x - 2 ये सेपरेट कर लें, तो x स्क्वायर - 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ x, और ये बच्चों 2 - 1 ये +1 आ जाएगा 1 ओवर x स्क्वायर - 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ x। इसकी तो बच्चों इंटीग्रेशन आ जाएगी 1 ओवर a बच्चों यहाँ पे 1 है, tan इनवर्स x - 1 ओवर 1। बच्चों यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी log, इसका डेरिवेटिव है तो ये आ जाएगा log x स्क्वायर - 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे बच्चों इसका जो इंटीग्रल है, इसमें बच्चों हमने वैसे ही रिडक्शन फार्मूला यूज़ कर लेना जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 में यूज़ किया था, इज इक्वल यहाँ पे स्क्वायर इंटू डी ऑफ x। ये बच्चों नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करते हैं। बच्चों यहाँ पे इसका फार्मूला आ जाएगा tan इनवर्स x - 1 ओवर 1। यहाँ पे बच्चों साथ चूँकि डेरिवेटिव मौजूद है, ये -2 है ऊपर जाके, तो बच्चों इस पे पावर रूल लग जाएगा। तो हमने इसका इस तरह से करना है x स्क्वायर - 2x प्लस 2 -2 प्लस 1 ओवर बच्चों -2 प्लस 1। यहाँ पे बच्चों ये रिडक्शन फार्मूले वाली फॉर्म में हमारे पास आ गया है। इस पे हम रिडक्शन फार्मूला अप्लाई करते हैं +2 का होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ x। अब बच्चों अगर हमने इसको उस फॉर्म में लेके आना तो ये ज़रा और करें, हमारे पास इंटीग्रल लिख लेते हैं 1 ओवर एक्स स्क्वायर - 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ x। इंटीग्रल बच्चों यहाँ पे x - 1 का होल स्क्वायर आ जाता है प्लस 1 का बच्चों होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ x। ये टर्म बच्चों x - 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे बच्चों हम लेट कर लेते हैं u इज इक्वल टू x - 1, तो डी यू बच्चों आ जाता है हमारे पास डी ऑफ x। इसको सब्स्टिट्यूट कर लें, यहाँ पे बच्चों डी यू आ जाएगा, यहाँ पे u स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों वही फार्मूला बन गया जो हमारे पास रिडक्शन फार्मूला था क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। तो इसको बच्चों हम कैसे लिखते हैं, ये बच्चों हमारे पास आ जाता है 1/2
tan इनवर्स u प्लस 1/2 u इंटू यू स्केयर प्लस 1। तो बच्चों ये हमारे पास इस जो फैक्टर है उसकी इंटीग्रेशन आ जाती है। इसको बच्चों बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करें tan इनवर्स, तो ये बच्चों u की जगह पे x माइनस 1 आ जाता है। यहाँ पे बच्चों u की जगह पे x माइनस 1/2 इंटू यू स्केयर बच्चों हमारे पास u जो है वो x माइनस 1 का होल स्केयर ही है प्लस 1। इसकी जगह पे बच्चों चाहे ये वैल्यूज दोबारा प्लेस कर दें, ये हमारे पास आ जाता है 1/2 tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस x माइनस 1/2 इंटू एक्स स्केयर मनफी 2x प्लस 2 का होल स्केयर ही बन जाता है। तो ये बच्चों इसकी इंटीग्रेशन है। बच्चों ये सारी वैल्यूज जो है इस इक्वेशन के अंदर प्लेस कर दें, तो ये tan इनवर्स x माइनस 1, ये बच्चों -2 प्लस 1 माइनस हो जाएगा, और ये बच्चों -1 है तो ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा x स्केयर माइनस 2x प्लस 2 का पावर 1। यहाँ पे बच्चों ये 1/2 tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस बच्चों x माइनस 1/2 इंटू एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 2 का होल स्केयर है। ये बच्चों ये सेम टर्म्स है, 1 प्लस 1/2 तो ये बच्चों बन जाता है 3/2 tan इनवर्स x माइनस 1। अब ये बच्चों हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, प्लस इनका अगर एलसीएम ले लिया जाए तो ये आ जाता है 2 इंटू एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 2 का होल स्केयर। तो ये बच्चों ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई से आ जाएगा -2 इंटू एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 2 एक दफ़ा, और यहाँ पे बच्चों ये चूँकि सेम है तो ऊपर आ जाएगा x माइनस 1। तो ये बच्चों आ जाएगा 3/2 tan इनवर्स x माइनस 1। तो यहाँ पे बच्चों प्लस आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 2 का होल स्केयर। ये बच्चों -2x स्केयर प्लस 4x माइनस 4 प्लस x माइनस 1। इनको बच्चों अगर सिंप्लीफाई कर लें 3/2 tan इनवर्स x माइनस 1, तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास प्लस आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 2 का होल स्केयर। तो ये बच्चों माइनस एक्स स्केयर प्लस 5x माइनस 5। तो ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ जाता है।